मुंबई के कांदिवली पश्चिम से एक बार फिर चुनाव प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वार्ड क्रमांक 31 में कथित धांधली को लेकर हंगामा तेज हो गया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि वार्ड 31 के चुनाव में नियमों का उल्लंघन हुआ है और नतीजों को प्रभावित किया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का दावा है कि उनकी उम्मीदवार भाग्य लक्ष्मी की हार के पीछे कथित तौर पर चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 15 जनवरी की रात एक व्यक्ति को थैली लेकर ईवीएम मशीनों के स्टोर रूम की ओर जाते हुए दिखाया जा रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का दावा है कि यह व्यक्ति भाजपा नेता कमलेश यादव का निजी कामगार है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस पूरे मामले पर उन्होंने उस समय आपत्ति जताई, लेकिन चुनाव अधिकारियों द्वारा उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। 16 जनवरी को जब चुनाव परिणाम घोषित किए गए तो भाजपा उम्मीदवार मनीषा यादव को अवैध तरीके से विजयी घोषित किया गया। इसके बाद इलाके में विरोध और नाराजगी और बढ़ गई। हम तुम्हारे साथ मामला यही था कि चुनाव आज 16 तारीख आज संपन्न हुए, कल संपन्न हुए और आज उसकी काउंटिंग थी। शाम के 6:30-7 बजे के करीब हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है और 2 राउंड होते हैं। पहला राउंड हो जाता है, दूसरे राउंड में काउंटिंग करके डायरेक्ट हमको कुछ हमसे मतलब वार्तालाप ही नहीं होता, डायरेक्ट उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। और हम जब रिकाउंटिंग 278 मतों से उसको विन करके ऐसा बोला जाता है। जब हम रिकाउंटिंग के लिए अपील करते हैं तो हमारी डायरेक्ट रिकाउंटिंग की अपील खारिज कर दी जाती है, बोलती नहीं आप रिकाउंटिंग नहीं कर सकते हो। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि रिकाउंटिंग 278 की तो ठीक है कि पूरी जो चुनाव प्रक्रिया थी, 2 दिन का जो समय था, कल का और आज का, पूरी तरीके से चुनाव आयोग मतलब संदेह के घेरे में है। पूरी तरीके से मैनेजमेंट करके ये चुनाव जीता गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनता का जो रुझान है, जनता ने जो वोटिंग की
जनता जिस हिसाब से निकली थी परिवर्तन के मूड में, वो सारी चीजों को दरकिनार कर दिया गया और मैनेजमेंट बोलते ना, चुनाव आयोग पूरी तरीके से इसमें शामिल है। और उनके जो जोन के जो ये जो रहते हैं जोन ऑफिसर और ये जो आरओ रहते हैं, ये पूरी तरीके से इनकी मिलीभगत से ये सब होता है। और आपको पता है कि ये जो कमलेश यादव है, हर बार कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करता है। कल रात को भी उसने एक हमारे कुछ लोगों ने उसके एक आदमी का पीछा किया था जिसका नाम था सूर्यकांत धुमाले, जो एक बाइक पर जा रहा है, उसके हाथ में एक थैली है व्हाइट कलर की, और वो थैली देखकर आपको 100% मालूम गिरेगा कि इसमें कुछ पैसे हैं जो वो किसी को देने के लिए जा रहा है। वो जाता है स्ट्रांग रूम की तरफ, जहाँ किसी को अलाउड भी नहीं है, मतलब आम आदमी जा ही नहीं सकता है, वहां तक वो जाता है। वो भी वीडियो में आपको दे सकता हूँ। तो ये जो चल रहा है ये किस तरीके का खेल है? अगर इसी तरीके से चुनाव होते रहेंगे तो फिर कैसे चुनाव जीतेगा कोई अच्छा आदमी? मतलब एक अच्छा आदमी चुनाव ही नहीं लड़ सकता है। तो ये जो चल रहा है ये अब मुझे नहीं लगता कि बंद होगा। चुनावी प्रक्रिया, यंत्रणा सब इनके हाथ में है, सारी यंत्रणा इनके हाथ में है। 2014 से चुनाव होते नहीं, ये मैनेजमेंट होता है पूरी तरीके से। कौन कहाँ कैसे जीतेगा, किसको कितनी सीट देनी है, ये सारा चीज स्क्रिप्टेड है। और ये सारी चीज चुनाव आयोग और बीजेपी तय करती है। उसके बाद चुनाव होते हैं। लोकतांत्रिक देश से चुनाव कराना जरूरी है, इसलिए चुनाव हो रहे हैं। बाकी इन लोग का बस चले तो ये चुनाव भी नहीं करेंगे। तो मैं जनता से और सभी पार्टियों से अपील करना चाहूंगा कि आप लोग कब तक ये सब सहोगे, कब तक ये सही चलता रहेगा? आप लोग बाहर आओ, या फिर आप लोग सब मिलकर एक तय करो कि जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे हम किसी भी चुनाव में नहीं जाएंगे। जनता भी चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेगी और पार्टियां भी भाग नहीं लेगी, तब ये रुकेगा कहीं ना कहीं। क्या लगता है आपको, मशीन में गड़बड़ी थी या मशीन ही बदल दिया गया? नहीं, पूरी, जब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब निजाम ही बेईमान है, निजाम मतलब राजा होता है साहब, राजा ही बेईमान है, तो प्रजा क्या करेगी साहब? और अधिकारी क्या करेंगे? उनको तो जो इंस्ट्रक्शंस रहती है उसको फॉलो करना है। तो अगर इनको किसी को चुनाव जिताना है तो किसी भी तरीके से जिता देंगे ना साहब। पहले के लोग बोलते थे ना, जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। तो यहाँ तो लाठी भी उनकी है और भैंस भी उनकी, सब उनके हाथ में है साहब। तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं ना। नहीं, मैं वही बताना चाहता हूँ, ये कांग्रेस की तो नहीं, जनता है पूरी साहब जिसने मत दिया है। और जनता जो होती है ना, वो जनार्दन होती है, कोई नेता बड़ा नहीं होता। मैं हमेशा बार बार कहता हूँ। तो जनता को छला गया है। मैं नहीं, आज मुझे नहीं छला गया है, मैं चुनाव नहीं हारा हूँ। मुझे लगता है मैं तो चुनाव जीत गया हूँ, क्योंकि जनता मेरे साथ में है ना। जनता जिसके साथ होती है वो विजेता होता है हमेशा। तो ये तो छल है, ये छल और कपट से ये जीत अगर कोई कर रहा है तो उसको जीत नहीं बोला जाएगा। पब्लिक की नजर में मैं एक उनका काम करने वाला नगर सेवक बनूंगा और इसी वार्ड में काम करूंगा अच्छे तरीके से। जितने भी लोगों ने मेरा साथ दिया उन सबका आभारी हूँ। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप जरा भी किसी बात का संदेह मत रखना। हम अच्छा काम करेंगे मिलजुल कर, और आपके बीच रहकर ही काम करूंगा मैं। क्या आप इस चुनावी प्रक्रिया को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? नहीं, कोर्ट, ये जो लोकतांत्रिक देश है उसमें जो प्रक्रिया है उसको तो फॉलो करूंगा ही करूंगा, पर साथ ही साथ मैं जागरूकता लाने की कोशिश करूंगा। मेरी आज से एक मुहिम बनेगी इस चीज के लिए कि भाई इस तरीके का जो माहौल है देश का, ये कहीं ना कहीं तब बंद हो सकता है जब यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया में भी नियमों का पालन नहीं किया गया। हालांकि इन आरोपों पर प्रशासनिक तौर पर आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। हालात बिगड़ते देख कांग्रेसी नेता लाल सिंह राजपुरोहित को खुद आगे आकर मतदाताओं को शांत करना पड़ा। इलेक्शन ऑफिसर हम लोग इलेक्शन हारे नहीं है, हमको हराया गया है। और इसमें इलेक्शन कमीशन और पुलिस, कमलेश यादव जी और बीजेपी ये पूरी तरीके से शामिल है। आपको पता है पब्लिक का जो रुझान था, पब्लिक का जो सपोर्ट है, उसे देखकर लगता है हम लोग हारे हैं। हमने उनके खिलाफ जो कंप्लेंट करनी थी, कंप्लेंट की, हमने लिखित कंप्लेंट दी है। उसके ऊपर चुनाव आयोग एक्शन लेगा। हमने रीपोलिंग करने का एक लेटर लिखा है उनको कि यहाँ इस परिसर में वापस चुनाव होने चाहिए। इसके लिए आप सबका साथ मेरे को चाहिए।
बनता है ये जो देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको अपने को पालन करना पड़ेगा। तो हमने चुनाव आयोग को लेटर लिखा है, चुनाव आयोग उसके ऊपर हमको वापस रिस्पॉन्स देगी। तो तब तक अपन लोग कल 1-2 दिन में वापस एक मीटिंग रखेंगे, उस टाइम आप सब लोग आओ, अपन लोग मिलके इसके ऊपर कैसी लड़ाई लड़नी है वो लड़ेंगे। आप सबसे बोलूंगा कि आप लोगों ने जिस तरीके का ये 10 दिन मुझे साथ दिया, मैं आप सबका आभारी हूँ। और आगे भी मैं आपको बोलता हूँ, मैं भले ही आज इन लोग ने मेरे को नगर सेवक पद ना, ये कोई बहुत बड़ा पद नहीं है, हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे सब लोग मिलकर, तुम सबका साथ चाहिए अभी मैं ये वार्ड में ही काम करूंगा, ये वार्ड छोड़ के नहीं जाऊंगा। अभी मेरी आप सबसे विनंती है कि सब लोग अपने अपने घर पे जाइए। अपने पास एक ग्रुप है, उसमें सूचना दूंगा क्या करने का है, तभी अपन लोग सब जमा होंगे। अभी सब लोग फिलहाल वार्ड 31 में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर उठे इन सवालों पर अब सबकी नजर प्रशासन और चुनाव आयोग की कार्रवाई पर टिकी है। मुंबई के कांदिवली से इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।